आज हम रजौली विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि रजौली विधानसभा क्षेत्र में किसकी कितनी चल रही है लहर और किसको वहां से टिकट मिलने वाला है। बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी दिलशाद गजाली जी है, तो इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है दिलशाद जी, इस बार रजौली विधानसभा क्षेत्र में किसको टिकट मिलने वाला है? देखिए, रजौली विधानसभा क्षेत्र जो है नवादा जिला में स्थित है और नवादा जिला में 5 विधानसभा है। ठीक है, उन्हीं में से एक विधानसभा जो है रजौली विधानसभा। यहाँ के वर्तमान विधायक प्रकाश वीर है, 2015 में भी विधायक चुने गए थे और 2020 यानी पिछले 2 बार से वहां पे विधायक है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है वहां पे कि जो प्रकाश वीर है वो आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन वो बागी हो गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से वो निकल गए हैं, या यूं कहिए कि उन्हें निकाल दिया गया है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वो राष्ट्रीय जनता दल में है नहीं है। तो रजौली विधानसभा सीट जो है अभी खाली है, यानी जो आरजेडी के विधायक हैं वहां पे आरजेडी से वही कोई नया चेहरा आने की संभावना जताई जा रही है प्रकाश वीर के बागी होने के बाद। अब आपको बता दें कि वहां पे जो परंपरा है, इंडिया गठबंधन से जो है आरजेडी से उम्मीदवार होते हैं और एनडीए से जो बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं। एक और परंपरा वहां चल रही है कि जो बीजेपी से उम्मीदवार होते हैं वो राजवंशी समाज से होते हैं या रजबार राजवंशी दोनों होते हैं, और जो आरजेडी से उम्मीदवार होते हैं वो चौधरी समाज से होते हैं। ये परंपरा चली आ रही है, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ये मतलब ये शुरू से आपका ये परंपरा चलते ही हाँ ये अब आपको बता दें कि आरजेडी से जो तैयारी कर रहे हैं, जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो पहला नाम आता है पिंकी भारती का, दूसरा नाम है सीताराम चौधरी का, बनवारी राम पूर्व विधायक रहे 2005 में, रजौली से वो विधायक भी रहे। एक नाम आता है चंदन चौधरी का, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। प्रेमा चौधरी है, प्रेमा चौधरी वही प्रेमा चौधरी है जो पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी, आरजेडी में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। एक नाम अशोक रविदास का है, हालांकि इनका अभी तक क्लियर नहीं है किस पार्टी से है, लेकिन झुकाव आरजेडी की तरफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं जो अभी उम्मीदवार है एनडीए से। एनडीए मतलब बीजेपी के जो भावी उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, तो पूर्व विधायक कन्हैया रजवार है, रजवार समाज से आते हैं, वो चुनाव हार गए प्रकाश वीर से। एक नाम और आया है विमल राजवंशी और सुरेंद्र चौधरी, एक चौधरी समाज के भी जो है बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। बताए तो ये परंपरा चली आ रही है कि बीजेपी से परंपरा तो ये ना है कि एनडीए से रजवार वाले लोग रहते हैं। हाँ, ये परंपरा चला रही है की तरफ से आपका चौधरी वाले, ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन ऐसा कानून नहीं बना हुआ। अब हम जानेंगे कि जो है आरजेडी से किसका पलड़ा भारी है, कौन तैयारी कर रहा है, पार्टी किसको उम्मीदवार बना देगी जिससे वो सीट निकलने की संभावना है, क्योंकि आरजेडी वहां पे काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। और वैसे मजबूती स्थिति कारण ही पिछले 2 बार से आरजेडी के विधायक थे प्रकाश वीर, इस बार बागी हो गए, वो अलग चीज है। तो आरजेडी से जो उम्मीदवार हो सकते हैं पिंकी भारती, लगातार एक उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि पिंकी भारती रजौली विधानसभा क्षेत्र की ही रहने वाली है, स्थानीय है, पिंकी भारती स्थानीय है और लगातार मेहनत कर रही है। पार्टी में जो है बढ़ चढ़ करके जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पार्टिसिपेट करती है और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। और जबकि वो स्थान जो उनका रहना सहना सब रहने वाली है। दूसरा नाम आता है सीताराम चौधरी, ये भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये नवादा में रहते हैं, ये रजौली विधानसभा में नहीं रहते, इनका रहना सहना जो भी होता है वो नवादा में होता है। बनवारी राम पूर्व विधायक है, इन पे भी पार्टी अगर समीकरण बदला कि नहीं आरजेडी इस बार जो है चौधरी को नहीं रजवार को ला सकते हैं, क्योंकि जो रजवार समाज है यानी रजवंशी समाज है और चौधरी समाज दोनों की आबादी 19-20 यानी जो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा है, मतलब लगभग बराबर दोनों की आबादी। हाँ, अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर चाहे कि इस बार रजवार समाज से अगर टिकट दे दे तो पहले दावेदार ये बनवारी राम हो सकते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि इनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। चंदन चौधरी है, राष्ट्रीय जनता दल के जो है वो नेता है, युवा नेता है और प्रवक्ता भी हैं, जिला के युवा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, लेकिन पार्टी में बहुत दिनों से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक नाम जो चर्चा में है प्रेमा चौधरी, ये वही प्रेमा चौधरी है जो पहले भी बताया था आपको कि पिछले बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी थी। अगर पिछले बार ये निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ती प्रेमा चौधरी तो इस बार के चुनाव में सबसे आगे इनका नाम होता। अगर वो निर्दलीय नहीं लड़ती तो जब तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में रजौली विधानसभा में वो प्रोग्राम कर रहे थे तो मंच से आकर के बोले थे कि जो लोग भी नाराज हैं अपनी नाराजगी खत्म करके आ जाइए, उनको भी मौका मिलेगा। इस भरे मन से तेजस्वी यादव जो है बुलावा भेजे। सारा किसके तरफ था? प्रेमा चौधरी की तरफ, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पार्टी में रह करके, तो उस वक्त भी जो है तेजस्वी यादव की बात नहीं माने प्रेमा चौधरी और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। हालांकि उनका जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं आया था, जिससे जो है पार्टी को डर हो जाए, मात्र 5309 वोट ही लेकर आए। उसके बाद पार्टी ने उन्हें जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हालांकि अभी वो आरजेडी में बनी हुई है, किस आधार पर बनी हुई है ये तो वही बता सकती है। तो प्रेमा चौधरी की बात कर लिए। एक नाम है अशोक रविदास का, इनकी पत्नी है, मुखिया है नवादा
नवादा जिला की एक पंचायत है भदोखरा की शायद, उन्हीं के पति हैं अशोक भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ कंफर्म नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये आरजेडी से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जदयू में भी जो है ये जाकर के पैरवी कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, बीजेपी वाले नेता के भी संपर्क में है, यानी जितने भी पार्टी है सबके दरवाजा पे चले गए, सबके दरवाजा पे दस्तक दे चुके हैं। ये बिजनेसमैन है, पैसा कमाए हैं, ये सब सोच रहे हैं कि जिस भी पार्टी से हमको टिकट मिल जाए चुनाव लड़ लेंगे। रजौली से तैयारी है, लेकिन किसी भी पार्टी से ये जुड़े हुए नहीं है, सर्वदलीय अभी है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश वीर का, क्योंकि सिटिंग एमएलए है। सिटिंग एमएलए जैसे ही हम बोलते हैं कि सिटिंग एमएलए तो उसका टिकट कटेगा कैसे, लेकिन इसको लेकर के आप थोड़ा दिन पहले ही देखे होंगे कि प्रकाश वीर बीजेपी के कई मंचों पे देखे गए। हालांकि ये विधायक आरजेडी के हैं, लेकिन बीजेपी के मंचों पे दिखे, और अभी जितने भी एनडीए गठबंधन का जो भी प्रोग्राम हो रहा है उनमें लगातार दिख रहे हैं, और बताया जा रहा है कि बागी हो गए। तेजस्वी यादव ने भी कई बार मन से कहा दिया गया कि जो लोग बागी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जब वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था नवादा से होकर गुजरा तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बच्चा बोल दिया कि प्रकाश वीर का क्या हुआ, तो बोला कि हाँ उनको हटा देंगे, वीडियो वायरल। तो प्रकाश वीर अब आरजेडी में रहे नहीं। अब बात करते हैं एनडीए में बीजेपी से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अगर हम एनडीए की बात कर ले तो प्रकाश वीर का पहला नाम आ सकता है। अच्छा। क्योंकि आरजेडी जब छोड़े तो चुनाव तो लड़ेंगे लगातार बीजेपी के मंच में दिख रहे हैं, तो प्रकाश वीर संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है वो बीजेपी से या एनडीए से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनकी भी दावेदारी है और कई मंचों पे भी दिख रहे हैं। दूसरा नाम आता है कन्हैया रजवार, जो पूर्व विधायक है, वो चुनाव लड़े। कन्हैया रजवार चुनाव लड़े, वो हार गए, हारने के पीछे भी एक कारण है, हालांकि उनकी भी बहुत मजबूत दावेदारी है। जब वो चुनाव लड़े तो उनके स्वजातीय अर्जुन राम चुनाव लड़ गए निर्दलीय, क्योंकि जो रजौली विधानसभा है वहां पे दो जाति आपको बताए, चौधरी समाज और राजबनी, जो दोनों की आबादी जो है 19-20 कह सकते हैं, यानी थोड़ा कम कह सकते हैं, लेकिन टट ऊपर एक कहावत है ना कि टट ऊपर। ऐसे अगर अर्जुन राम चुनाव नहीं लड़ते जो रजौली समाज से है तो कन्हैया रजवार चुनाव जीत जाते। तो ऐसे में कन्हैया रजवार की भी जो दावेदारी है, जो क्षेत्र में तैयारी है, पकड़ जो कहिए, वो काफी मजबूत दिख रहा है। एक नया नाम आया है विमल राजवंशी, खूब तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, और जो भी अगली जाति के लोग हैं वहां पे, हालांकि अगली जाति की आबादी वहां पे ज्यादा नहीं है, लेकिन विमल राजवंशी को समर्थन मिल रहा है, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब एक बात और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी से जो एक परंपरा रही है कि बीजेपी वाले जो है राजवंशी को उम्मीदवार बनाते हैं, आरजेडी वाले चौधरी को बनाते हैं, लेकिन बीजेपी से एक तैयारी कर रहे हैं सुरेंद्र चौधरी, जो चौधरी समाज से आते हैं। अगर समीकरण बदला तो ये सुरेंद्र चौधरी की बात बन सकती है एनडीए से। तो सवाल यहाँ पे एक रहता है कि एनडीए और महागठबंधन से कौन इस बार चुनाव निकाल सकता है, किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी लग रहा है। देखिए, अगर महागठबंधन की बात करें, जो आरजेडी से उम्मीदवार, आरजेडी का सीट है वहां पे, तो कई नाम आए, उनमें एक नाम जो अभी सबसे ऊपर है, लगातार जो सर्वे चल रही है और ये क्षेत्र में चर्चाएं हैं, वो पिंकी भारती का चर्चा भी तेज है, क्योंकि आपको पहले बताया था उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि स्थानीय है, लगातार वो क्षेत्र में रहती है, रहना सहना वो क्षेत्र में होता है। तो अगर आरजेडी पिंकी भारती पे भरोसा जताती है, इनको टिकट दे दिया जाता है, तो आसानी से ये आरजेडी खेते में रह जाएगा। हाँ, तो पिंकी भारती का जो अभी पर्दा काफी मजबूत दिख रहा। अब बात करें एनडीए यानी बीजेपी की ओर से, देखिए कन्हैया रजवार मजबूत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और उसके स्वजाति अगर अर्जुन राम नहीं खड़ा होते तो चुनाव जीत जाते। तो ऐसे में कन्हैया रजवार की वहां पे जो दावेदारी दिख रही है काफी मजबूत दिख रही है। चलिए, तो आपने सुना जो तमाम मुद्दों पे इन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।